नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। स्कूल लेक्चरर के इस बैच में अगली कड़ी के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और यहाँ से प्रश्नों पे आप बहुत अच्छी पकड़ के साथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ से कहने का मतलब है, देखो लिमिटेड चीज है, इसमें से आपको गलत नहीं करने हैं। यहाँ से गलत करते हो तो सीधे सीधे बाहर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। लोक देवता, लोक देवियां, ये ऐसे टॉपिक है जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए और अपने कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, तो अपन बहुत अच्छी तरीके से इनको कर सकते हैं। यदि जैसे कोई बाहरी राज्य के अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, उनसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ के राजस्थान के लोगों को इन टॉपिक्स में होती है, क्योंकि अपने तो रात दिन का काम है ये है। कोई किने कोई गमगी हो कोई या कोई पूछाण हो तो क्या बूझ कराने किन पड़े जावा, किन किन देवता पड़े। यहाँ पे बात है लोक देवता की। सबसे पहले समझते हैं लोक देवता किन्हें कहते हैं। लोक देवता वो है जिन्होंने मानव जीवन में जन्म लिया है, मानव योनि में जन्म लिया है और समाज कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया है, यानी कि समाज के उत्थान के लिए प्रयास किया है, या गौ रक्षक रहे हैं, गायों को बचाने के लिए किया है। और आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म की आस्था गायों के साथ में कितनी जुड़ी हुई होती है। तो या तो वहां से प्रयास किया है, या देखो कोई जहरीला जानवर काटे उसका इलाज कर दे, तो यानी कि नाग और नागों से, सांपों से बचाने के लिए प्रयास किया है। यानी कि लोक देवता वे हैं जिन्होंने मानव योनि में जन्म लिया और समाज उत्थान के लिए कार्य किया, फिर बाद में वो पूजे जाने लगे, तो फिर वो लोक देवता कहलाए। एक तो है अपने देखो साक्षात भगवान, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, वो लोक देवता नहीं है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं रूप या उनके कहीं ना कहीं अंश जिन्हें माना गया वो लोक देवता है। अपन यहाँ पे काफी सारे लोक देवता, जैसे काफी सारे लोक देवता अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन सीधे ही क्लास की तरफ और चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले राजस्थान में जब लोक देवता आप पढ़ते हो तो उसमें पूछा जाता है निम्न में से, प्रश्न ये बनता है निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। क्या पूछते हैं, कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। पंच यानी पांच, पीर यानी जो भगवान जिन्हें कहा जाता है। वैसे पीर शब्द आता है अपने मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे पंचपीर आपको ध्यान रखना है, यानी पांच पीर है, ठीक है। उसमें एक ध्यान रखना है शामिल नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो हमेशा ऑप्शन में रहता है। अब इस चीज को याद करने के तीन तरीके हैं। क्या है, डायरेक्ट, एक डायरेक्ट तरीका है कि डायरेक्ट याद करो पांचों पीर के नाम के, गोगा जी, बाबू जी, हूं डायरेक्ट याद करो। दूसरा तरीका है ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान और सबसे बेस्ट यही है। तीसरा तरीका है ये पंक्तियां, जो हमारे काफी सारे धार्मिक ऐसे कई ग्रंथ है, कई सारी किताबें हैं जिनमें हमें पढ़ने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके हैं, तीन में से आपको जो बढ़िया लगे, जो बेस्ट लगे उसको अपना लेना। मैं हमेशा काफी सारे ऑप्शन बताता हूं याद रखने के, और कोशिश भी यही रहती है कि यहां से याद कराएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से एकदम आसान, गोपाराम है। क्या, गोपाराम है। कौन है, पंचपीर है। पंचपीर का नाम है गोपाराम है। इतना याद कर लिया तो पंचपीर का सवाल कब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब गोपाराम है, यहां पे अपन पंचपीर पढ़ने जा रहे हैं, तो गो से तो क्या आ जाएंगे, गोगा जी, ठीक है, गोगा जी। यहां से आपको लेना है पाबू जी, पाबू जी। फिर यहां से लेना है रामदेव जी, रामदेव जी। यहां से लेना है आपको मेहा जी, मंगलिया मेहा जी जिन्हें कहते हैं, मेहा जी। और ये ह से लेना है आपको हड़बू जी, हड़बू जी। अब इनमें ना हड़बू जी और रामदेव जी मासियात भाई है, ठीक है, यानी मौसेरे भाई है। मासियात भाई तो हम दोनों मारवाड़ी में, ए देखो ए दोनों ही पढ़ पढ़े भाई भाई पढ़ पढ़े, ठीक है। तो ए है मासियात भाई, याद रह जाइए कि गुरुजी कौन रहे, तो दूसरा घड़ा ही है याद रखने वाला, ये याद रख ली। याद तो करना ही है, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है याद रखने का, ठीक है। दूसरा तरीका है ये देखो, इनके बारे में ये हमेशा ये उक्ति कही जाती है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। इसके अंदर पांचों पीरों के नाम है। क्या है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो देखो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और यहां पे एक और लोक देवता का नाम गोगा जी। अब जब प्रश्न बनेगा, ये तरीके से तो सही हो ही जाएगा आपके, फिर भी एक और बताऊं, प्रश्न जब बनेगा ना तब नहीं वाला ही बनेगा। यदि इसका प्रश्न बनता है
और उसमें एक लोक देवता आपके दिए जाएंगे तेजा जी। क्या दिए जाएंगे? तेजा जी, जो पंचपीर में शामिल नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख लेना कि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये उत्तर वहां से आपको छांटना है, बस इतना याद रख लिया तो ये प्रश्न फ्री फोकट का नंबर है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ये क्या है, इसकी समस्या? आने भी समस्या है। चलो चलो, पिछली कुछ स्लाइड से सेव नहीं थी वो वाली, हो गया। तो ये आप लोगों को यहां से ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन पढ़ते हैं एक एक लोक देवता बहुत अच्छे ढंग से। देखो, लोक देवताओं में प्रश्न कहां से बनते हैं, ये चीज समझो पहले। लोक देवताओं में प्रश्न बनेंगे, एक तो उनके मंदिर कहाँ है, एक उनका जन्म स्थान यदि किसी लोक देवता में देते हैं तो वो कहाँ है, एक इनके उपनाम क्या है, एक उन्होंने यदि किसी से लड़ाई की या युद्ध किया तो किससे किया, एक उन्होंने किसकी रक्षा की, और एक इनके वाहन कौन सा है। ये प्रश्न बनते हैं, इसमें सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और अपन उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, यानी कि गलत होने के कोई चांसेस नहीं बचेंगे। देखो, सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोगा जी। जैसे गोपाराम है पढ़ा अपन ने, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं गोगा जी। ठीक है, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, और देखो ये चूरू और हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़ दोनों पास पास है, चूरू और हनुमानगढ़। अब यहां पे दोनों पास पास है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है गोगा जी के अंदर चूरू और हनुमानगढ़ दोनों ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी एक स्थान कहलाता है शीर्ष मेढ़ी और एक स्थान इनका कहलाता है धूर मेढ़ी। ये यहाँ पे आगे अपन इनको पढ़ेंगे भी। और शीर्ष मेढ़ी यानी कि यहाँ पे तो हुआ था इनका जन्म, ठीक है, ददरेवा चूरू के अंदर। ये देखो जन्म स्थान क्या है, ददरेवा चूरू के अंदर। और फिर बाद में जब ये महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त भी होते हैं, तब इनका जो है बताते हैं कि देखो सिर जो है वो यहां गिरा, ये भी कहते हैं, और धड़ गिरा गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। तो इसीलिए भी इसका नाम क्या रख दिया गया, गोगामेड़ी। ठीक है ना, इसको धूरमेड़ी कह देते हैं कि यहाँ धड़ गिरा था, इसी कारण इसको धूरमेड़ी कहा जाता है। तो गोगा जी में दो स्थान तो ध्यान रखने, चूरू और हनुमानगढ़। गोगामेड़ी अगर कहते हैं कि गोगामेड़ी कटे हैं तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में भी नोहर, ठीक है, और ददरेवा चूरू में क्या है, शीर्ष मेढ़ी है। ठीक है ना, माता इनकी बाछम, पिता जेवर सिंह। ठीक है, डायरेक्ट कभी कई बार जेवर भी नाम आ जाता है, जेवर सिंह नहीं भी लगाए कई बार एग्जामिनर। ठीक है, पत्नी केलम दे। अब ये तो हो गई इनकी परिवार की बात। गुरु इनके गोरखनाथ थे। ठीक है, गुरु कौन थे, गोरखनाथ। ये कहते हैं कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए कहते हैं कि गुरु इनके कौन थे, गोरखनाथ थे। ठीक है, उपनाम इनके जाहर वीर, यहां मैंने लिखा है जाहर वीर, आप लोगों को जाहर पीर, मैंने अपनी जो वन लाइनर है उसमें जाहर पीर लिखा हुआ है, ये जाहर वीर और जाहर पीर दोनों सही है। कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो आप ददरेवा चूरू का मैन स्थान देख रहे हो इस फोटो के अंदर, यहाँ पे यदि आप मैन स्थान देखोगे तो यहाँ देखो इस शब्द में यहाँ लिखा हुआ है जाहर वीर, इसलिए अपन इसको भी गलत नहीं कह सकते कि जाहर वीर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुख्य जिन देवता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन लोक देवता का, उनका मुख्य जो मंदिर है उसके ऊपर ही लिखा हुआ है जाहर वीर, तो इसलिए जाहर वीर और जाहर पीर भी सही है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी से युद्ध कर लड़ते हुए ये जब मारे गए तो इन्होंने महमूद गजनवी से कहा, महमूद गजनवी ने कहा भी था कि ये तो कोई पीर के जैसे लड़ते हैं। ठीक है, तो ये जाहर पीर भी इनको कहा जाता है। गोगा पीर भी इनको कह देते हैं, नागों के देवता भी कह देते हैं, और गौरक्षक देवता भी इन्हें कह दिया जाता है। देखो गोगा जी है ना, गोगा जी का इसी से याद रखना कि इनके देखो गोगा जी ग नाम आ रहा है ना, यानी इनको गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, यानी कि इनको गुस्सा आता है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जब इनका विवाह हो रहा था उस समय इनकी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था, तब इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने अपनी पूरी सिद्धि लगाकर एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और सारे जितने भी सांप थे वो सारे उस यज्ञ में आकर अपनी आहुति देने लगे। इस तरीके से तो यानी कि नाग जो सांपों के जो राजा थे उनको चिंता हो गई कि ऐसे तो हमारे सारे जो है नाग सारे समाप्त हो जाएंगे। तब सांपों का जो राजा था तक्षक, उसने
यहाँ इनके पास आकर माफी मांगी कि बाबूजी रहम करो और इस यज्ञ को बंद करो। और फिर उस नागों के जो देवता था तक्षक, उसने इनको ये आशीर्वाद दिया कि आप जो है भविष्य में सर्प दंश के जो भी पीड़ित होंगे उनका इलाज आप कर पाओगे, इसलिए इनको नागराज, नागों के देवता ये सब कह दिया जाता है। ठीक है, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए गौरक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इनकी घोड़ी का नाम बड़ा पूछा जाता है, नीली घोड़ी। क्या क्या है? नीली घोड़ी। या फिर इस नीली घोड़ी के लिए क्या लिखा आ जाता है आपके? गोगा बाप्पा, गोगा बप्पा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, कौन फोन कर रहे हैं, दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनकी जो मुख्य मंदिर देखो, सिरमेडी चूरू ददरेवा के अंदर, और गोगामेडी जो है वो नौहर हनुमानगढ़। कहां है? नौहर हनुमानगढ़। कहां पे? नौहर हनुमानगढ़। तो ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पे वैसे के वैसे याद कर लेनी। मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को और भी बताई है। इसमें एक चीज और क्या ऐड करोगे आप? ये महमूद गजनवी के समकालीन, महमूद गजनवी, ये भी साथ में याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं। और देखो, दो चीजें तो याद कर ली आपने, सिरमेडी और धूर्मेडी। एक चीज और याद करना, गोगा जी की ओल्डी। ये कहां है? सांचौर, गोगा जी की ओल्डी, ये भी याद रखना। अब देखो, गोगा जी का मेला कब भरा जाता है, उस पे देखो। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगामेडी में। अब ये आते ही तुरंत आपके ध्यान आ जाना चाहिए कि गोगामेडी कहां है। ठीक है ना, सिरमेडी और धूर्मेडी दोनों ध्यान रखना। गोगामेडी कहां है? नौहर हनुमानगढ़। और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो, ये गोगामेडी का मंदिर है, हनुमानगढ़ वाला। और इसे हनुमानगढ़ वाला जो मंदिर है ना, ये कैसा है? मकबरे नुमा। कैसा है? मकबरे नुमा। अब अभी तक आपसे पढ़ते थे कि मकबरे नुमा है, मकबरो नुमा है, लेकिन अब इस फोटो से आप लोगों को यह चीज क्लियर भी हो जाएगी कि यह वास्तव में मकबरे नुमा है। और इसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा है। अब ये आप लोगों को कैसे याद रहेगा? ये ऐसे याद रखना, गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए ये मंदिर मकबरे नुमा है। और मुख्य द्वार पर या ड्योढ़ी पर कह सकते हो आप, क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें सीधी सीधी याद रखनी है। एक ये पूछते हैं कि गोगा राखड़ी ये क्या है? तो ये हल पर बांधे जाने वाली राखी है, जिसमें 9 गांठ होती है। ठीक है ना, हल पर बांधे जाने वाली राखी, हल या हाली पर बांधे जाने वाली राखी। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जब जो अपने ये मेला बढ़ता है ना इनका, जो रक्षाबंधन पर जो राखियां बांधी जाती है वो इनके मेले के यहाँ पे खुलती है, ये भी कहते हैं। गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गंगा सिंह जी बीकानेर वाले। गंगा सिंह जी बीकानेर वाले, उन्होंने करवाया। अच्छा, इनके मौसेरे भाई थे गोगा जी के, मौसेरे भाई थे, जिनका नाम था अर्जन और सर्जन, अर्जन व सर्जन, जो इनसे इनकी बनती नहीं थी। और इन्होंने यहाँ की जो है गायें चुरा कर दे दी थी महमूद गजनवी को, और उनको छुड़ाने गए थे गोगा जी। और गोगा जी के बहुत सारे मतलब वीर सिपाही थे, सब साथ में लगभग 1100 के करीब लोग गए थे सतलज पार करके। महमूद गजनवी से बताते कि युद्ध लड़ा, और फिर वापस वहां से तो वापस भी आ गए थे, तब उसने जहर पीर की उपाधि दी थी। लेकिन वापस आने पर इस अर्जन और सर्जन से इन्हें लड़ना पड़ा, और फिर वीरगति को ये प्राप्त हुए। ठीक है, ये बताते हैं गोगा जी के बारे में। ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, ये तो हो गई बात गोगा जी की। अब आते हैं अपन आगे, और आगे बढ़ते हैं अपन पाबू जी। पाबू जी का जन्म कोलूमंड, कोलूमंड कहां आया हुआ है? जोधपुर। कोलूमंड के अंदर होता है। ठीक है, फलोदी के पास है। माता कमला दे, पिता धांधड़ जी राठौड़, और पत्नी फूलम दे। कई जगह आपको इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे भी मिलता है, जो गलत नहीं है, सुप्यार दे भी नाम मिलता है। ठीक है ना, ये भी मिलता है तो गलत नहीं है।
उपनाम इनके लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है, गौ रक्षक देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता कहा जाता है, इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय ठीक है, ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को है, पाबूजी को ही है। देखो पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, क्या नाम था? केसर कालमी। अभी पीछे पड़ी अपने नीली घोड़ी या गोगा बप्पा, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। भोपे या अनुयायी, इनके भोपे नायक या थोरी, थोरी जाति को इन्होंने संरक्षण दिया और इनके भोपे जो है वो नायक हैं। ठीक है, रावण हत्ता ज्यादा बजाते हैं और इनकी फड़ को वाजते समय, ये जो आप चित्र देख पा रहे हो ये इनकी फड़ है। ये क्या है? पाबूजी की फड़, जो सबसे लोकप्रिय, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है, जिसका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। आधे कटे नारियल से बना होता है रावण हत्ता, और नायक जाति के लोग। एक पाबूजी के पवाड़े, ये भी ध्यान रखना, क्या? पाबूजी के पवाड़े, ये माठ वाद्य यंत्र के साथ, ये माठ वाद्य यंत्र, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। देखो भोपे या अनुयायी इनके नायक, और देखो इनके बहनोई, ये जो है जिंदराव खींची, ये जिंदराव खींची जायल के शासक थे, जायल के शासक थे जिंदराव खींची, इनसे ये लड़ते हुए मारे गए। इनके बारे में कहते हैं कि जब ये फेरों में बैठे थे तभी एक देवल चारनी है, उस देवल चारनी की गाय जो है वो चुरा कर, जिंदराव खींची के सैनिक जो है वो चुरा कर ले गए। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे आप नाम, किसकी? देवल चारनी। इनकी गायें चुरा कर ले गए, तब इनकी रिक्वेस्ट पर, निवेदन, ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट पर ये अपनी शादी बीच में छोड़कर, आधे शादी बीच में छोड़कर ही चले गए थे, इसलिए इनके अनुयायी भी 3.5 फेरे लेते हैं। कितने? 3.5 फेरे। ये सारी चीजें आप लोगों के, मतलब प्रश्न बार कहां से जाएगा, मैं ये सोचता हूं प्रश्न बार कैसे जाएगा और कहां से जाएगा। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, बहुत आसान और एकदम क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ये फड़ देख रहे हो, ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, फड़ क्या होती है? एक कपड़े पर की गई देवताओं की चित्रकारी होती है, मतलब पूरा ही उनकी जीवन गाथा होती है पूरी। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए, अब इनसे जिंदराव खींची से ये युद्ध करते हुए मारे गए थे और देचू में इनकी मृत्यु हो गई थी। देचू कहां? जोधपुर। देचू जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए। जिंदराव खींची इनका बहनोई ही था, वैसे जायल का शासक था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक और ध्यान रखना कि ये रायका या देवासी, ठीक है ना, रायका या देवासी, इनके ये क्या है? आराध्य देव। बाबूजी क्या है? आराध्य देव। रायका या देवासी, ऊंट पालक जाति कहा जाता है। तो देखो ऊंटों को यहां लाने का श्रेय किसको था? बाबूजी को। तो ये रायका या देवासी जाति के क्या है? ये आराध्य देव है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाबूजी की फड़ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय फड़। ले स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रामदेव जी। अब रामदेव जी यानी कि यूं कह दो कि लोक देवताओं सबू मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जी को है वे रामदेव जी। इनके मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा कहलाते हैं। मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा। मंदिर देवरा कहलाते हैं, इसीलिए इनका मुख्य मंदिर जो है वो राम देवरा कहलाता है। कि रामदेव जी का देवरा यानी कि राम देवरा। इन्होंने तंवर वंश के अंदर जन्म लिया। ये क्या थे? तंवर राजपूत थे। राजपूत। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बना है कि रामदेव जी कौन से वंश में जन्म लिया? तंवर राजपूत थे रामदेव जी। ठीक है, अब देखो इनका जन्म कहां होता है? उडू काश्मीर। उडू काश्मीर कहां है? शिव कहां है? बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। तंवर वंश के अंदर जन्म होता है। इनकी माता का नाम मैना दे और पिता का नाम अजमल जी। भाई वो भजन आपा हुणियोड़ो है ना, घर अजमल अवतार लियो, है ना।
खम्मा मारा बाप जी ने सारो दुख द्यावे, घर अजमल अवतार लियो, लाछा बाई सुगना बाई करे हरि की आरती। यानी कि दो नाम आए इसके अंदर, इसी भजन के अंदर, लाछा बाई और सुगना बाई। सुगना बाई ये दोनों ही इनकी क्या थी, बहिनें थी। हरजी पाटी चवर डुरे, ठीक है, ये इनकी बहनें थी। तो देखो कई बार हमारे जो आरतियां होती है, भजन होते हैं, वो भी हमें काफी सारी चीजें याद करवा देते हैं। अजमल जी इनके पिता थे। घोड़ा इनका नीला घोड़ा कहलाता था, ठीक है ना, नीला घोड़ा रासवार भी इन्हें कहा जाता था। तो नीला घोड़ा इनका नीला घोड़ा था। उपनाम रामसा पीर, रूणेचारा धनी और कृष्ण अवतार, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रूणीचा इनका जो मेन मंदिर है, जो पोखरण के अंदर जैसलमेर में पड़ता है, वो रूणीचा धाम कहलाता है। क्या कहलाता है, रूणीचा धाम कहलाता है। रामसा पीर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। लिख देना आप पूरा, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। ऐसा बताया जाता है कि जब यहाँ पे जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित मक्का से 5 पीर आए थे, और उन 5 पीर जो अपना वो खप्पर भूल गए थे, यानी कि जिसमें भोजन करते थे और वो उसी के अंदर भोजन करते थे, वो अपना खप्पर भूल कर आ गए थे। जब रामदेव जी ने चमत्कार से उनको वो खप्पर वहां लाकर दिया, और उन्हीं 5 पीरों ने कहा कि हम तो पीर है, लेकिन आप पीरों के भी पीर हो, आप तो रामसा पीर हो। क्या कहा कि आप रामसा पीर हो, और इसलिए फिर रामसा पीर, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जातरू यहां आते हैं। जातरू मैंने कहा यानी कि पैदल यात्री, जातरू किन्हें कहा जाता है, पैदल यात्री को। आगे मैंने शामिल भी किया है, आएगा आगे। पत्नी इनकी नेतल दे और गुरु बालीनाथ जी, गुरु बालीनाथ जी। पंथ इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया और इनके अनुयायी कामड़, ठीक है। इनके अनुयायी तेरे ताली नृत्य करते थे, ये भी ध्यान रखना, तेरे ताली नृत्य इनके अनुयायी, ठीक है। रचित ग्रंथ यानी 24 वाणियां, यानी कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। क्या याद रखोगे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। ऐसे कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। डाली बाई धर्म बहन है इनकी, ठीक है, मेघवाल वंश से संबंधित इनकी धर्म बहन है। और ये जो आप देख रहे हो, ये रूणीचा के अंदर ही डालीबाई का कंगन बना हुआ है। इस कंगन की विशेषता यह है कि बच्चों में भय बड़ा रहता है। जब हम भी छोटे थे और अपने मम्मी पापा के साथ में जाते थे, तो ये डर था, ये कहते थे कि जिसने पाप किया ना, वो इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। अब उस समय पता नहीं कितने पाप याद आते, कहाँ कीड़ी मारी, कहाँ मकोड़े मारे, सब याद आते, और फिर डर लगता कि इसमें से नहीं निकले। तो अब नहीं गया, इसमें से तो सभी निकल जाते हैं लगभग है। फिर भी छोटे छोटे थे, फिर भी डर लगता था कि नहीं निकले तो फंस जाएंगे। और डराते भी थे पेरेंट्स, क्यों मस्ती करता तो डराता था कि हम फंसी, हम तो पाप करें, हम इन फंसी। और ये वहां का मजा है। रीखिया इनके मेघवाल भक्त कहलाते। रीखिया इनका एक रात्रि जागरण होता है जिसको जम्मा कहा जाता है, ठीक है ना, जम्मा, ये भी ध्यान रखना, रात्रि जागरण। जातरू इनके पैदल यात्री, जो अब श्रावण भाद्रपद में बहुत जाएंगे पैदल यात्री। मेला इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक बढ़ता है। इनकी नेजा होती है, जो सारे जातरू जो झंडा लेकर जाते हैं, पचरंगी ध्वजा होती है, ठीक है ना। पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा। नेजा वैसे एक लोक नृत्य भी है, तो वो नेजा अलग है, ये नेजा अलग है। ये काफी सारी जानकारी मैंने टू द पॉइंट दी है, जो इन शॉर्ट, फालतू की बात अपन बीच में क्लास में नहीं करते हैं, क्योंकि फोकस रहना है टारगेट के प्रति, है ना। बाकी की मतलब नहीं है फालतू बात। यानी कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल फोकस रहना है, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। जिस दिन क्लास देता हूं वो हाथों हाथ ही याद करनी है, उसके बाद में अगली क्लास की तरफ बढ़ना है, और हर 5-7 दिन बाद पीछे की क्लासेस का रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रामदेव जी के जो मंदिर है, ठीक है, रामदेव जी के जो मंदिर है, वो एक ये भी ध्यान रखना, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है।
रामदेव जी का है। ठीक है, रामदेव जी का प्रमुख जो मेन मंदिर है वो रामदेवरा है, पोखरण जैसलमेर के अंदर। और ये वैसे कहलाता क्या है, रूणीचा। क्या कहलाता है, रूणीचा। रूणीचारा धनी कहा जाता है रामदेव जी को। इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, राम सरोवर बना हुआ है रामदेवरा के अंदर, बहुत सारी जानकारियां हैं रामदेव जी से संबंधित। ठीक है, चलिए एक मंदिर सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो ये वाला आप देख पा रहे हो, ये सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला मंदिर है। एक मसूरिया जोधपुर के अंदर है, जो आप ये देख पा रहे हो, मसूरिया जोधपुर, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, ये मसूरिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। एक है बिराटिया पाली के अंदर है, जो ये बिराटिया पाली वाला मंदिर ये देख पा रहे हो। और ये मेन जो आपके रूणीचा धाम, ठीक है, वो यहाँ है। और छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध गुजरात के अंदर मंदिर है। पूछते भी छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो ये गुजरात के अंदर है। अच्छा, कई जगह छोटा रामदेवरा, ये बिराटिया वाला जो मंदिर है ना, उसको भी छोटा रामदेवरा कह दिया जाता है। तो प्रश्न यदि बन जाए और सूरत ये नहीं हो गुजरात ऑप्शन में, तब आपको ध्यान उसका भी रखना है। ठीक है ना, ये काफी सारे प्रश्न जो बन सकते हैं रामदेव जी से, मैंने सारे के सारे आपको बताने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलिया मेहाजी, मंगलिया मेहाजी, वैसे इनका जन्म जो हुआ वो सांखला वंश के अंदर हुआ, लेकिन ये बताया जाता है कि इन मेहाजी का जो लालन पालन है वो इनके ननियाल में हुआ, जो मांगलिया गोत्र से संबंधित थे, तो फिर ये मांगलिया नाम के आगे लगाते हैं। ठीक है, जन्म इनका बापड़ी जोधपुर, बापिनी जोधपुर कह देते हैं अपन। पिता गोपाल राज सांखला यानी सांखला वंश में जन्म हुआ। घोड़ा इनका किरण काबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन्हें शकुन शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इन्हें शकुन शास्त्री भी कहते हैं। शकुन शास्त्री समझते हो ना, जो शकुन देखते हैं। ठीक है ना, मारवाड़ी में के हकन, समझ जाओ अब। ठीक है, चलिए मेहा अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मेहा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इनका मंदिर भी कहाँ है, बापिनी के अंदर। और ये ध्यान रखना कि रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए इन्होंने युद्ध किया था, और वही गाय छुड़ाने के लिए ही किए हैं ज्यादातर सबने युद्ध, ये मंगलिया मेहाजी। ठीक है, मंगलिया मेहाजी के अंदर इतनी जानकारी याद कर लोगे बस, इससे प्रश्न बाहर जाते नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, इसी के साथ में अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई। और हाथों हाथ मैं वापस कह रहा हूं, जब भी मैं क्लास लेता हूं ये सारी हाथों हाथ याद करनी है। ये जो है तरह से हुए फैक्ट है, मतलब इनमें से प्रश्न, और जो मैंने फिर आप लोगों को और डिटेल बता दी सारी चीजें, वो सब आप लोगों को भूलनी कतई नहीं है। ठीक है, ये देखो कितनी आप लोगों के लिए सारी मेहनत की जाती है। अब ये फड़, ये इन्हीं की फड़ है, ये बाबू जी की ही फड़ है, जो आप लोग डायरेक्ट चित्र देख के भी आपको ध्यान में रह सकती है कि लोकप्रिय फड़ है, हमको बताई थी। ठीक है ना, तो इनको हल्के में नहीं लेना है और हाथों हाथ। अच्छा, मैं पीडीएफ अब आपको उपलब्ध करवा दूंगा टाइम पे, थोड़ा सा टाइम पे देने की कोशिश करेंगे। वैसे स्क्रीनशॉट का समय दे देते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं वो हाथों हाथ ही बना लेते हैं, ज्यादा भरोसे रहते नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीजीडी फैक्ट वाली जो मुहिम टेलीग्राम पे चल रही है, वो और क्लास दोनों चीजें हाथों हाथ याद रखना, साथ साथ में आप अपडेट रहोगे। और इनका फायदा कितना होगा ये आप बाद में मुझे कमेंट करके खुद बताओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।